हमारे इंद्रेश संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। हाँ, अब हमेशा के लिए रास्ता खुल गया है। अब हम लोग कभी भी आ जा सकते हैं। कभी भी आ जा सकते। अरे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और चलो चलते हैं क्योंकि देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। अरे शोभा, चंद्रवती, तूने कुछ देखा तो नहीं? मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ। सिर्फ इतना देखा है। क्या? नमस्कार भैया लोग, मैं आपका दोस्त इंद्रेश और हम आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आए हैं जिसका नाम है मेरा गांव देहात। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है और इसी वजह से हमने अपना एक और चैनल बना लिया है जिसका नाम है मेरा गांव देहात। दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह हमारे इस चैनल पर भी अपना प्यार बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे इस चैनल पर जाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन खोलें और वहाँ पे लिखा हुआ है मेरा गांव देहात, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी और उस पर टिक करें, सीधा हमारे चैनल पर जाएं और हमारे वीडियोज़ देखें। अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइए। नमस्कार। मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ। सिर्फ इतना देखा है। क्या? कि तुम्हारे पैरों पे कांटा गड़ गया है और निकालने वाला कोई। देख देख देख, तू तो मेरी सहेली है ना? क्यों नहीं? लेकिन ये बात पिताजी से मत बताना। अरे पगली, अब तू जो कुछ कहेगी ना, मैं तेरा काम जरूर करवा दूंगी। तू इससे मुझसे नहीं रखना। तुझसे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तेरी बात किसी से नहीं बताऊंगी। सच? हाँ, चलो आओ, चलते हैं कि कुछ शाम होने वाली है और मेरे चाचू ने कहा है कि सुबह शाम होने से पहले अपने रात दरबार आ जाना। ठीक है। सुबह क्या है? मैंने जब से संग्राम सिंह को देखा है ना, तब से मुझे पता नहीं क्या होने लगा है। क्या होने लगा? वो जब से नैना मिलल वो बाती आगे बढ़ल। अच्छा, वो जब से नैना लड़ल वो बाती आगे बढ़ल। वो रोगी अखिया रहेला इंतजारी में, दिल दीवाना भइल बा तोरा प्यारी में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार। वो जब से नैना लड़े बातिया के बढ़े, जब से नैना लड़े बातिया के बढ़े, रोज अकिया रगलाइते चाय में, दिल भाई दीवाना तेरा प्यारी में, दिल भाई दिल। मर गए रे। आगे मालिक आगे आए। क्या है? अगर ढीले ढाले नजर आए ना, भाई शिकार करने चलने की तैयारी बना रहे हैं सब। शिकार करने चल रहे हो? अगर मान लो कोई चीता आया, शेर सामने आया, किस चीज से मारोगे? अगर जो चीटा है तो उसके खातिर खंता ले चले पड़े। खंता क्या करेगा रे? वो साला सब जानवर तो रहते हैं जंगल में, वो रहता है बिल में। चुप! मैं चीते की बात कर रहा हूँ, चींटे की बात नहीं। ओ चीता, हम जाने चींटा की। कहा रे? बंदूक कहा है रे सालो? बंदूक
वो बंदूक लेके आया और तू ईटा चल पहाड़ी ऊँट। कर लो। चलो हम इंतजार करते हैं हाँ दीवान साहब के आने का। बहुत अच्छी बात। ठाकुर रणजय सिंह, बोलो दीवान साहब। क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार। क्या हुआ? महाराज आपकी बात को मान गए? ठाकुर रणजय सिंह, महाराज का आने का वक्त हो गया है। हम लोग यहीं पर महाराज का इंतजार कर। ठीक है। दीवान जी और ठाकुर रणजय सिंह, हाँ सम्राट। क्या हो रहा है? बस सम्राट आपका इंतजार हो रहा है। आप लोग बिल्कुल शिकार खेलने के लिए तैयारी बना लिया ना? सम्राट, हमारा दाहिना अंग ठाकुर रणजय सिंह और आपका वफादार दीवान बस तैयारी ही बना के आपका इंतजार कर। तो फिर देर करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपने अपने घोड़े को एड़ लगाओ और हमारे साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चलो। रणजय सिंह, वो जा रहा है। यहाँ पे कोई शिकार नहीं नजर आ रहा है। आओ बड़े बड़े चलते। अगर कोई शिकार मिले तो अपने हाथों से उसे मैं अपना शिकार बनाऊंगा। सम्राट, अपने घोड़े को एड़ लगाओ और बड़े वाले जंगल की तरफ प्रस्थान करो। एक शिकार तो ये नजर आ रहा है, ये सामने। हम सबसे पहले इसका शिकार करते हैं। देखा तुम लोगों ने, गिरा साला चपरे में, वैसा खड़ा हुआ है जैसे चंपेन कुत्ती मार के खड़ा है। क्या हुआ? तू जानता है कि केले का छिलका खतरनाक होता है, तो रास्ते को देख के काहे नहीं चलता? सम्राट, अपने घोड़े को एड़ लगाओ। अगर इसी तरीके से अपने साथ तुम साथियों को लेते रहोगे तो ये रास्ते में धोखा दे सकते हैं। नहीं सम्राट, ओ, ये बहादुर हैं। चलो फिर बहादुर हो तो मेरे साथ। दीवान जी,
और ठाकुर रणजीत सिंह, कहिए सम्राट, आप अपना घोड़ा रोक क्यों दिए? बहुत ही देर हो गई, बहुत ही देर हो गई। चलते चलते मेरे पैरों में थकावट आ गई। सोचते हैं कि हम कुछ देर यहीं आराम कर लें, उसके बाद जब सोकर उठेंगे तो फिर शिकार करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा सम्राट। मेरे बिस्तर का इंतजाम लगाया जाए। श्यामलाल, महाराज की बातों को सुना? जी। महाराज चलते चलते थक चुके हैं, ओ, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इनके बिस्तरे का इंतजाम किया जाए। क्या रे हराम खोरो, इतनी बड़ी बदल अरे साहब वो बात नहीं है साहब कि महाराज के बिस्तर पे लेट गए। मालिक, गुस्साखी माफ हो। कहा कि मतलब ये है कि हमने लेट के गलती कर। क्यों लेना इसे तू? देखो महाराज, ये एक मखमल के लेटने वाले हैं और ये जंगल का मैटर है, और हम सोचा कि बिछा के देख लिए, हो सकता है कांटा या रोड़ा होए तो बहुत चालाक है तू। क्यों नहीं मालिक? चल अब अपनी ड्यूटी पे खड़ा जा। सम्राट, आपके बिस्तरे का इंतजाम हो चुका है। हाँ दीवान जी, आप लोग हमारे चारों तरफ पहरा देते रहना। सम्राट, हम सोकर उठेंगे तब शिकार खेलने ठीक चलेंगे। है, आप आराम कीजिएगा। ठाकुर रणजीत सिंह, तुम अपने वादों से मुकर रहे हो। महाराज गहरी नींद में सो रहे हैं, महाराज का काम तमाम कर दो। वाह दीवान साहब वाह। ठाकुर रणजीत सिंह को बुज़दिल समझ रखा है क्या? हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, और क्षत्रिय किसी निहत्थे पे और किसी श्रोते पे वार नहीं करता। ठीक है रणजीत सिंह, मैं अपने वादे को खूब अच्छी तरह निभाना जानता हूँ। महाराज को सोकर उठने दो, उसके बाद महाराज की कहानी समाप्त कर दूंगा मैं। ठीक है। दीवान जी और ठाकुर रणजीत सिंह, कहिए महाराज। आज मैं सोते समय क्या सपना देख रहा हूँ क्या देख रहे थे आप? कि मेरे सामने भूत नाच रहे हैं। महाराज
आपके आंखों के सामने भूत नहीं, बल्कि आपका कान नच रहा है महाराज, आपका कान नच ठाकुर रणजीत सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? सम्राट, ये ताज आपके सर पे शोभा नहीं देता। ये ताज अब चमकना चाहिए दीवार। इस ताज को पाने के लिए ही ये षड्यंत्र रचा था हमने, तुम्हें यहाँ तक शिकार के बहाने लाने का। अब शिकार तुम और शिकारी। तो अब मैं समझा तुम लोगों की बात को कि तुम इस राज की लालच में पड़े हो। मुझे मार कर इस राज का सम्राट तुम लोग बनना चाहते हो। यही तमन्ना है दीवान साहब। नहीं ठाकुर रणजीत सिंह, मैं महाराज जयपाल सिंह हूं, और जब तक ये महाराज जयपाल सिंह इस सारे मुल्क पंजाब में रहेगा, तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। राजा जयपाल सिंह, ये ठाकुर रणजीत सिंह भी कहता है, आज इस तख्त को हासिल करने के लिए हम तुम्हारा खून भी बहा सकते हैं। लेकिन ठाकुर रणजीत सिंह, जब तक ऐसे भुजाओं में ताकत है, तब तक ये महाराज जयपाल सिंह का तुम कुछ नहीं कर सकते हो। चलो जरा हम भी तो देखें इन बूढ़ी हड्डियों में कितनी ताकत है। दिखाएंगे तुम्हें रणजीत सिंह, तुम्हें दिखाएंगे। तैयार हो जाओ। दीवान
तुम लोग धोखेबाज हो, दगाबाज हो, इसलिए कहे गए हैं कि तुम बिल्कुल दगाबाज हो। और ठाकुर राजेश बोलो, क्या कहना चाहते हो? मुझे धोखे में ला करके इस बियाबान जंगल में मुझे मारा है इस राज की लालच ने। हाँ, लेकिन तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि जिस तरह मुझे दबा दबा के इस बियाबान जंगल में मारा है, उसी तरीके तुम मारे जाओगे। और जिस दिन मारे जाओगे उस दिन तुम्हारे परिवार का कोई नहीं होगा। महाराज राजेश, मरते दम तक हम तुझे श्राप जरूर दे के जाएंगे। तेरे श्राप का कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। तो जिस तरह मुझे मारा उस तरीके से मेरी श्राप तुझे लगेगी। और तू जब मरेगा तो तेरी बदन में कोड़ हो जाएगा। मैं कोड़ी हो जाऊंगा और तेरा मुंह सुअर जैसा हो जाएगा। देखा दीवान साहब, हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। अब आप अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। ठाकुर राजेश, ये दीवान जो भी कुछ अपने मुखार बिंद द्वारा निकालता है उसे पूरा करता है। अच्छा, मिटा दो आज बेखटके, मिटा दो आज बेखटके सफेद दुनिया से नाम। खटकता है हमें हमेशा हरदम आप प्यार। आज के लालच ने दीवाना बनाया है। ओ सब लोग मिलकर के, सब लोग मिल करके, सब लोग मिल करके ठाकुर रणजीत सिंह महाराज के शाही वस्त्र को उतारकर महाराज की लाश को घने जंगल में फेंक दो, ताकि जो भी कोई जंगली जानवर महाराज की मांस को खाएगा हमें आशीर्वाद देगा। दीवान साहब वो ठाकुर रणजीत सिंह आपको इस मुल्क पंजाब का बेताज बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये वादा है ठाकुर रणजीत सिंह का। ठाकुर रणजीत सिंह, अब हम राजभवन जाते हैं। महारानी साहिबा को, राजकुमार जगदीश और सिपाही संग्राम सिंह को सबको बताता हूँ महाराज को क्या हुआ।
और इन दोनों चिरांडुओं को अच्छे तरीके से समझा देना कि राज दरबार में इन दोनों को करना क्या है। रामलाल, जी मालिक। महाराज की लाश को उठाओ श्यामलाल, और शाही वस्त्र उतार लो। इनकी लाश को किसी घने जंगल में छोड़ दो ताकि कोई खूंखार जानवर आकर इन्हें खा जाए, कोई पता किसी को ना चले। हाँ, श्यामलाल, लाश को ले जाओ, बहा दो जाए जंगल में, और इनका सब सारा पेशाब उतार के क्या उतार के? स्याही पेशाब, शाही पोशाक। साला हम शाही पोशाक बोलता है और तो शाही पैसा। उड़ा लाश को, ले जाओ फेंक दो जंगल में। और रामलाल, जी मालिक। ये मान लो, ले जाओ ले जाओ। कहा देख रहे हो रे? अगर हम यहां से वापस राज दरबार गए, हाँ मान लो किसी ने पूछा, हाँ कोई कर्मचारी पूछ पड़ा आपसे हाँ कि तुम लोग महाराज के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, तुम लोग वापस आ गए, हाँ, लेकिन सम्राट क्यों नहीं आए? क्या जवाब दोगे? तो देखो ठाकुर साहब, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, और सच के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे। अरे हम लोग क्या, जब पूछेंगे तो बता देंगे क्या? जंगल की शिकार खेले गए रहे, और इधर खड़ा हो। जंगल शिकार खेले गए रहे, हाँ? और दीवान साहब ने धोखे से वो कहा और रणजीत ने मारा। रुक जा, दीवान साहब धोखे से कहा? अरे धोखेबाजी से ले गए शिकार खेलने को, और वहाँ रणजीत सिंह को कहा कि तुम मार दो, वो मार दिया, हमने बहा दिया और वापस चले आए। अच्छा रुक जा, बंदूक रख नीचे, रख 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 रख। साला हरिश्चंद्र के खानदान का बन रहा है। भाई देखो झूठ नहीं बोलेंगे हम। अगर चुप तू ऐसा बोलेगा ना तो जानता है कि हम लोगों को क्या होगा? क्या होगा? सीधे फांसी होगी सारे, इस तरह नहीं। तुझे कहना है, अगर कोई पूछता है कि महाराज कहाँ को गए, तो बता देना कि आगे आगे महाराज का घोड़ा था, ठीक, उसके पीछे दीवान साहब का घोड़ा था, ठीक, उसके पीछे ठाकुर रणजीत सिंह का घोड़ा था, ठीक, उसके पीछे चौपर सिंह की घोड़ी थी। और क्या? आप लोग का घोड़ा, हमार घोड़ी, अगर तातम तुम्हार घोड़ा रंगिया जाए, कोनो बात हो तो हमार घोड़ी। मतलब की बात सुन। तो ठीक, फिर कैसे? जंगल से एक शेर निकला, हाँ, महाराज को चीड़ फाड़ कर खा गया, और हम लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। चलो फिर यह बात है तो कह दे। क्या कह देगा? यही जो कहो। अरे कैसे कहेगा, बोल एक बार। अरे ये कहेंगे कि आगे आगे महाराज का घोड़ा, उसके पाछे रणजीत सिंह का घोड़ा था, उसके पाछे का रे? दीवाने अगर भांग खा के साले आए हो ना, आगे आगे महाराज का घोड़ा, उसके पाछे दीवान साहब का घोड़ा, उसके पाछे फिर रणजीत सिंह का घोड़ा था, हाँ। फिर उसके पाछे चौपर सिंह की घोड़ी थी। अचानक शेर से जंगल निखरा। रुक जा, इतनी देर में खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। समझा समझा के मैं साला पागल हो रहा हूँ। का रे? जंगल से शेर निकला कि शेर से जंगल? जंगल से शेर निकला और महाराज ने चीर फाड़ के खा गए, हम लोग वापस चले। रुक जा,
स्पीड तो भरा साला फिर उल्टे कह गया। का रे जब शेर को महाराज चीड़ फाड़ के खा गए तो महाराज कहाँ को गए बता? हाँ मुल्ले होबा कहाँ? शेर महाराज को खा गया। महाराज को शेर खा गया, हम लोग अपनी जान बचा के वापस आ गया। हो ऐसा बोलना है, समझ गया? अब झूठ बोले से हमका काम मिलबई करे बहुत कुछ। हाँ आज झूठ से दुनिया बहुत आगे है बेटे, और कुछ करना है तो झूठ बोलना सीखो। ठीक है, रणनीति यही कहती है। अब यार हमका